नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस और साथ साथ अगर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज इसका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा। इससे पहले भी हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो कि HSSC के द्वारा आज तक के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को हम इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चनों का होता है, जिसमें हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि जानते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट सब नंबर 7 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा है हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की स्थापना के बारे में पूछा है कि कौन सी समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। तो बात करें हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। तो और बात करें इनकी राजधानी की, तो चंडीगढ़ को इन दोनों की राजधानी के रूप में बनाया गया था, यानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है हाली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो हाली झील और हाली पार्क की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हरियाणा के पानीपत जिले में हाली झील और हाली पार्क दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और हाली झील भी पानीपत जिले में ही स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पानीपत में हाली झील स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है कौन सी नदी मोरनी और टिपरा पर्वतमाला को अलग करती है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो मोरनी और टिपरा पर्वतमाला को अलग करती है, यानी उन दोनों के मध्य से बहती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी घग्गर नदी मोरनी और टिपरा पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है। वहीं घग्गर नदी की बात करें तो यह एक भारत की मौसमी नदी है और घग्गर नदी उत्तर पश्चिम यानी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज से निकलती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, तो यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घग्गर नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स किस जिले में स्थित है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स स्थित है। देश में अपनी तरह का पहला लाइव मनोरंजन गुरुग्राम के सेक्टर 19 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लॉन्च किया गया है और इसके उद्घाटन की बात करें तो 29 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो बात करें यह किसके लिए स्थापित किया गया था, तो यह मनोरंजन के लिए स्थापित किया गया था और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है रामसर सतलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है। यानी यहाँ पर 4 कथन दिए हैं और इनमें से पूछा है रामसर सतलों के लिए कौन सा कथन सही है। पहला है भारत में अब कुल 71 रामसर स्थल हैं। दूसरा है रामसर कन्वर्सेशन, जिसे वेटलैंड पर कन्वर्जेशन के रूप में भी जाना जाता है। 1971 में रामसर ईरान में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य वेटलैंड की परिस्थितियों
अखंडताओं का संरक्षण करना है। तीसरा है हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अगस्त 2021 में भारत में रामसर साइट के रूप में नामांकित किया गया था। वहीं चौथा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्वेशन को 69वें रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त मिली थी। तो इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी और सी दोनों कथन सत्य है, बाकी दोनों असत्य हैं। 1 नंबर और 4 नंबर दोनों कथन असत्य है। तो सत्य कथन केवल बी और सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है हरियाणा सरकार ने 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं को 20% तक कम करने के लिए कितने बिंदु रणनीति का चयन कर निर्णय लिया है। यानी हरियाणा में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उनको 20% कम करने के लिए कितने बिंदुओं पर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कुल 15 बिंदुओं पर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को 20% कम कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हरियाणा विधानसभा की बात करें तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी सन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया था। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्नो देवी जो कि एक भारतीय राजनीतिक थी और हरियाणा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रही थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सन्नो देवी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कौन सा जिला हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में कौन सा जिला है जो कि हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रोहतक जिला हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक शौरी बाजार हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार भी है और रोहतक दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर आता है और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला हरियाणा में राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो वह भी रोहतक जिला हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोहतक जो कि हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने के लिए जो सुविधा प्रदान की गई थी तो वह कौन सी योजना के तहत की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना का शुरुआत की गई थी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है हरियाणा के अगस्त्य सिन्हा व तरिणी मल्होत्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी अगस्त्य सिन्हा और तरिणी मल्होत्रा के बारे में पूछा है कि उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी उन दोनों को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गुरुग्राम के मोलसरी स्थित श्री राम स्कूल के 17 वर्षीय छात्र अगस्त्य सिन्हा को सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए डायना अवार्ड मिला था। और इसके अलावा इसकी बात करें कि 16 वर्षीय तारिणी मल्होत्रा को भी उनकी उपलब्धियों के लिए डायना अवार्ड मिल चुका है। तो इन दोनों को सामाजिक कार्यों के उत्कर्ष के उपलब्धियों में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डायना पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है जॉर्डन में आयोजित जूनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में
हर्षिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? तो बात करें जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में आयोजित की गई थी, तो उसमें हर्षिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो जॉर्डन के ओमान शहर में आयोजित जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में हिसार जिले की हर्षिता मौर्य ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले भी हर्षिता ने किर्गिस्तान में हुए अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हर्षिता मौर्य का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध हिसार जिले से हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा लगती है? यानी मध्य प्रदेश की सीमा अपने कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मध्य प्रदेश अपने निकट 5 पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें पहले पर है यूपी, दूसरे पर है छत्तीसगढ़, तीसरे पर है महाराष्ट्र, चौथे पर है गुजरात और 5वें पर है राजस्थान। तो इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 राज्यों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है हरियाणा की किस कंपनी को अमेरिकी कंपनी द्वारा एक्सपेड ग्लोबल मार्केट्स अवार्ड दिया गया है? तो हरियाणा की कौन सी कंपनी है जिसे अमेरिकी कंपनी के द्वारा एक्सपेड ग्लोबल मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जिंदल स्टेनलेस कंपनी को अमेरिकी कंपनी के द्वारा एक्सपेड ग्लोबल मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें जिंदल स्टेनलेस को अमेरिकी कंपनी द्वारा जो एक्सपेड ग्लोबल मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वहीं जिंदल को इस पुरस्कार के लिए 29 देशों में नामांकित 118 कंपनियों में से चुना गया है। यानी कुल 1800 कंपनियों में से जिंदल स्टेनलेस कंपनी को इस अवार्ड के लिए चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी NH9, जो कि हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच रूप है? तो हरियाणा के पारंपरिक रंगमंच रूप की बात करें तो वह कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सवांग हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सवांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील फरीदाबाद में स्थित है? यानी यहाँ पर 4 झील दी गई है और उनके बारे में पूछा है कि कौन सी झील फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी बड़खल झील, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। वहीं ब्लूबर्ड झील की बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और वहीं ब्रह्म सरोवर की बात करें तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। और तिलियार झील की बात करें तो यह रोहतक में स्थित है। तो इसमें से इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में सोनीपत के अंकित तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में सोनीपत के अंकित तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो कोरिया के चांगवॉन में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में सोनीपत के अंकित तोमर ने 500 मीटर फ्री पिस्टल चैंपियनशिप में
पुरुषों में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर अंकित तोमर के बारे में बात की गई है कि अंकित तोमर ने कौन सा पदक जीता है, तो कोरिया में आयोजित हुआ था और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल नाम किया था। यह भी पूछा जा सकता है कि अंकित तोमर का संबंध कौन से खेल से है, तो यह शूटिंग से संबंध रखते हैं। तो यह भी याद रखें कि उनका संबंध कौन से खेल से है, तो उनका संबंध शूटिंग से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी के लिए पहली ट्रेन कब चली थी, यानी हरियाणा ईएस से दिल्ली से रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन कब चली थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1873 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें पूछा है हरियाणा के किस जिले को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा के कौन से जिले को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी पानीपत जिले को हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पेट्रोकेमिकल हब विकसित करने के लिए पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी के आसपास लगभग 2000 एकड़ ज़मीन पर अधिग्रहण किया है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्थापित किया है, जिसके कारण पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें पूछा है रेशनलाइजेशन। बात करेंगे रेशनलाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी रंजन गुप्ता को हरियाणा में रेशनलाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी राजन गुप्ता को युक्तिकरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी रेशनलाइजेशन को हम युक्तिकरण आयोग भी कह सकते हैं। तो उसका अध्यक्ष राजन गुप्ता को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है चंद्रयान 3 में निर्मित केबल का उपयोग हरियाणा के किस जिले में किया गया था, यानी चंद्रयान 3 में जो केबल यूज हुए थे तो उनका निर्माण हरियाणा के कौन से जिले में किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी उन केबलों का निर्माण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है हरियाणा के किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल स्थित है। तो हाईटेक कृषि मॉल हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी हरियाणा के पंचकुला में हाईटेक कृषि मॉल स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचकुला में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी हरियाणा के अम्बाड़ा में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय स्थित है। बात करते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च भारत में हरियाणा राज्य के अम्बाड़ा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर मुलाना गांव में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अम्बाड़ा के मुलाना गांव में यह विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। यानी यहाँ पर 4 वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और इनमें से एक वन्यजीव अभयारण्य कौन सा नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। यह गुजरात में स्थित है, न कि हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के गुजरात के साणंद गांव में स्थित है। बाकी बात करें नाहर वन्यजीव अभयारण्य, अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, यह सभी के सभी हरियाणा में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी बार पूछा जाता है
कि यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो याद रखें यह हरियाणा के झज्जर ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें पूछा है अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी हरियाणा के सिरसा जिले में अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह ब्लैक बक, नीलगाय और जंगली सूअर और प्रवासी पक्षियों सहित वन्यजीव अभयारण्य प्रजातियों के लिए एक संरक्षित आवास के रूप में कार्य करता है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सिरसा में अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हमने हरियाणा के टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और HSC के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।